मम्मी जी, आप फिर रसोई में आ गई। अब क्या रह गया? मैंने पापा जी का खाना भी कायदे से निकाल ही दिया था। पायल बेटा, थाली में सलाद नहीं था और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा जी को खाने में सलाद का बहुत ज्यादा शौक है। मम्मी जी, पापा जी के तो नखरे ही कम नहीं होते हैं। उनको तो सभी चीजों में कमी निकालनी ही है। कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी उनको रोटियां कड़ी कड़ी चाहिए, तो कभी सब्जियों में स्वाद नहीं मिलता उनको, तो कभी दाल लहसुन प्याज से फ्राई करके चाहिए, और खाने में सलाद और चटनी ना हो तो उनका एक निवाला तक नहीं टूटता है। हाँ? अरे कब्र में पांव लटके हैं उनके, फिर भी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अरे बहू, अपने पापा जी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? जरा तो सोच समझ कर बोलो। पायल, अब एक भी शब्द आगे नहीं बोलना। जितना हम लोग तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते हैं, उतना ही तुम बदतमीजी पर उतरती चली जा रही हो। बस अब और नहीं। छोटों बड़ों से बात करने की तुम्हारे अंदर तमीज ही नहीं है। आप सिखाएंगी मुझे तमीज? हाँ? अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप मेरा? बताइए जरा। वो तो वक्त ही बताएगा बहू कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सलाद की प्लेट दे दो। आजकल मम्मी जी ना मुझे कुछ ज्यादा ही धमकाने लगी हैं, लेकिन मैं इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। कर क्या लेंगी ये मेरा? हाँ, सही तो कहा मैंने, कौन सा गलत कह दिया? ये बूढ़े और बुढ़ी ना दिमाग खराब करके रखे हैं, चटोरे कहीं के। इनका पेट ही नहीं भरता है। कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। दोनों के पाँव कब्र में हैं, लेकिन इनके शौक खत्म ही नहीं होते हैं। पता नहीं कब इनसे छुटकारा मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे अमर होकर आए हो इस दुनिया में। दोनों में से एक भी जाने का नाम नहीं लेता है इस दुनिया से। हाँ? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे पति देव को खाने पीने का कितना शौक है। और मुझे तो था ही खाने पीने का शौक। मैं तो पहले से ही शौकीन हूँ, और मुझे खाने पीने की अच्छी अच्छी डिश बनाने का मुझे पहले से ही बहुत शौक था। पहले तो मैं अपने कमलेश जी के लिए जो मन करता था वैसी चीज़ें बनाकर खिलाया करती थी। उनके मनपसंद की चीज़ें अक्सर बनाया करती थी, लेकिन अब उनके मनपसंद की चीज़ें अब मैं नहीं बना पाती हूँ। अब तो उनको पेट भर के खाना ही मिल जाए वही बहुत है। बहू को पता है कि उसके पापा जी सलाद और चटनी के बिना खाना नहीं खाते हैं, फिर भी पता नहीं वो क्यों नहीं रखती है उनके थाली में सलाद और चटनी। हर रोज़ मुझे याद दिलाना पड़ता है। जब से बहू इस घर में शादी करके आई है, तब से मैं अपने कमलेश जी को अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ खाने पीने में। मुझे तो शुरू में लगा था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, बहू ने भी अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसने तो सारा कब्जा ही करके रखा है रसोई में। कुछ बनाने कभी जाती भी हूँ तो मना कर देती है कि आप क्यों बना रही हैं, मैं बना लूँगी, आप किचन में मत आया करिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ आखिर। पायल बहू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किचन में कदम भी रखूँ। वो तो मैं ही हूँ जो जबरन चली जाती हूँ। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तो सोचती थी कि अपने पति को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। जो जो कहेंगे वो बना के खिलाया करूँगी, लेकिन बहू की वजह से कुछ नहीं कर पाती हूँ। जब भी किचन में जाती हूँ कुछ करने के लिए, तो बहू पहले ही मुझे बाहर का रास्ता दिखा देती है कि बुढ़ापे में ज़्यादा शौकीन मत बनिए। घर में सब कुछ फ्री का नहीं आता है कि हर वक्त आप कुछ न कुछ बनाती रहती हैं। जो अरे मैं कौन सा पकवान बनाती रहती हूँ। अरे कभी कभार मन करता है कि सबके लिए कुछ बनाऊँ अपने हाथों से, लेकिन बहू बनाने ही नहीं देती है। फिर भी जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतना तो करती ही हूँ कि अपने पति को कमी नहीं होने दूँ किसी चीज़ की। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं उससे डरती हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ। फालतू में घर में कलेश होगा, अच्छा नहीं लगता है। लोग सुनेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक रहे, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन बहू है जो एक मौका नहीं छोड़ती है मुझसे बहस करने का, बदतमीजी करने का। पर आज तो बहू ने हद ही कर दी, ये शब्द बोलकर मेरे पति के बारे में। अरे वो कौन होती है?
मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने वाली। अब तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये और बिगड़ती ही जाएगी और बदतमीजियाँ करती जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्यार से समझाऊं इसे। मैंने बेटे को भी बोला, मेरे बेटे ने भी कितनी बार उसे समझाया है, मेरे सामने नहीं लेकिन अकेले तो समझाया ही है। 2-4 बार तो मैंने खुद ही अपने कानों से सुना है। मेरे बेटे को भी समझ में आता है कि उसकी बीवी बहुत गलत करती है, बहुत बदतमीजी करती है, लेकिन बहू को ही नहीं समझ में आता है कि वो बदतमीजी करती है हम लोगों के साथ। अरे राहुल की माँ, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? कब से देख रहा हूँ ऐसे भूत जैसी खड़ी हो। कोई बात है क्या? बात तो है जी, क्या बताऊँ, बड़ी परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ आपको, अरे बहू की बदतमीजियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आजकल तो वो बोलने के पहले सोचती तक नहीं है कि क्या बोल रही है। वो अपना पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो चुप रहती थी कि घर में कलेश ना हो, लेकिन अब नहीं होता मुझसे सहन ये सब। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहू नहीं सुधरने वाली है और बिगड़ती ही जाएगी। उसको तो ऐसा लगता है कि पूरे घर में सिर्फ उसका ही कब्जा है। किचन में तो कदम नहीं रखने देती मुझे। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किचन में जाऊं ही नहीं, कुछ करूं ही नहीं, बस वही करे सब कुछ। और खाना तो आप जानते ही हैं कितना स्वादिष्ट बनाती है। पता नहीं कैसा खाना बनाती है वो। ना तो कभी मुझसे आज तक पूछी कि क्या कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, बस अपने मन मर्जी का करती रहती है। और कुछ बोल दो तो लड़ने लगती है, बहस करने लगती है, बदतमीजी पे उतर आती है। क्या करूं? अब तो ये सब कुछ मैं नहीं सह सकती हूँ जी। अरे तुम बहू की बातों को दिल से क्यों लगाती हो? क्या कर सकते हैं, उसकी ऐसी आदत है तो हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए। नहीं जी, वो अब ऐसे नहीं सुधरेगी। अब हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर सास भी तो माँ ही होती है ना, तो माँ का तो फर्ज ही होता है कि बच्चों को सही रास्ते पर ले आए। बस मुझे वही करना है अब। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो तुम, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसा मत करना कि जैसे हमारे घर की बदनामी हो या घर में लड़ाई झगड़े हो। अरे नहीं जी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको तो भरोसा है ना मेरे ऊपर कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। आज के पहले मैंने कभी किसी से लड़ाई की है क्या? बस मैं अपनी बहू को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आगे चल के उसे ही सब कुछ संभालना है। अगर वो अभी से ऐसा करेगी तो आगे चल के तो परेशानी हो जाएगी ना। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो तुम। मम्मी जी, ये किचन के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? और हाँ, ये क्या, आपने आज खुद से चाय बनाई है क्या? अरे आपने खुद से चाय क्यों बनाई? मैं तो बस आ ही रही थी। जरा सा सब्र नहीं होता है क्या आपको? पायल, ये रसोई मेरी है। मैंने इसका एक एक सामान बड़े अरमानों से सजोया है। और हाँ, मैं अपने पति को सब चीजें उनकी पसंद के अनुसार ही खिलाना चाहती हूँ, और इससे तुम्हें आपत्ति होती है। इसलिए अब तुम अपनी रसोई कहीं और बना लो। इस रसोई पर तो मेरा ही अधिकार रहेगा। जिस रसोई में अभी तक तुम अपना हक जमाती थी, वो रसोई मेरी है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे आपका दिमाग तो सही है। ये कौन सी बात हुई आपकी? भला मैं कहाँ रसोई बनाऊंगी अपनी? इतना बड़ा तो घर भी नहीं है हमारा। अरे 2 रूम है, एक किचन है, एक हॉल है, बस इससे ज्यादा तो जगह ही नहीं है कहीं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें और तुम्हारी बदतमीजियों को सहन कर लिया, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता ये सब, और ना ही मैं अब ये सब सहूंगी। अरे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात। तो अब मैं क्या करूं? तुमने ही मजबूर कर दिया मुझे। अरे आखिर हम लोगों के भी अपने शौक हैं। अब अगर मेरे पति खाने पीने के शौकीन हैं, तो मैं सक्षम होते हुए भी उनके शौक क्यों न करूं पूरे? अरे उनकी पेंशन आती है, उन्हीं के पैसे से किराना आता है। अब मैं क्या उनके मनपसंद का खाना भी ना दूं? अरे अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, तो तब मैं नहीं दे पा रही हूँ अपने पति को मनपसंद का खाना। पता नहीं मेरे जाने के बाद उन्हें खाना भी मिलेगा कि नहीं। तुम तो मुझे किचन में जाने ही नहीं देती हो। किसी काम को करने जाऊं पहले ही भगा देती हो वहाँ से मुझे। पापा जी, मम्मी जी का दिमाग खराब हो गया है। आप ही समझाइए ना मम्मी जी को, ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हैं? आखिर मैं इतने छोटे से घर में कहाँ अपनी रसोई बनाऊंगी? अरे बेटा, मैं क्या ही बोलूं। मेरे ख्याल से रेनू बिल्कुल सही कर रही है। देखो बेटा,
किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, आने दीजिए राहुल को, तभी बात होगी। मम्मी, कोई खास बात है क्या? घर में ऐसे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? और ऊपर से किचन में ताला क्यों लगा हुआ है? वही तो राहुल जी, आज पता नहीं मम्मी जी को क्या हुआ है कि किचन में ताला लगा दिया है। हाँ राहुल बेटा, मैंने किचन में ताला लगा दिया है क्योंकि किचन में ताले लगाने की कुछ खास वजह थी। पानी अब सिर के ऊपर जा रहा था, सब कुछ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और बेटा, तुझे तो मैंने सब कुछ बताया ही था, तू तो सब कुछ जानता भी है, ऐसा तो है नहीं कि तुझसे कुछ छुपा हुआ है। मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया है। मैंने तो कई बार पायल की इस बिहेवियर के लिए उसे कितनी बार समझाया है कि जब देखो तब मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोलती रहती हो, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। अब सही किया आपने, अब भुगते गिए मैं अलग रसोई भी नहीं बनवाऊंगा, ये अपने कमरे में ही खाना बनाएगी। सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने सचमुच बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मम्मी जी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब मैं पापा जी की भी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी, बहुत सेवा करूंगी आप लोगों की। कमला, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस बार पायल को माफ कर दूं। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ करती हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो पायल, आगे से कभी भी पापा जी के खाने पीने को लेकर तुम नहीं टोकोगी और ना ही उल्टे सीधे शब्द बोलोगी। आज तो खैर मैं इनकी बात मान ले रही हूँ, लेकिन भविष्य में अगर ये गलतियाँ दोबारा हुई तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे पापा जी ने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया है। अरे पाई पाई जोड़कर इस घर के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है मम्मी जी, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। आज पायल को सबक मिल गया था कि बड़े बुजुर्गों को उल्टा सीधा बोलने का परिणाम गलत ही होता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।